IMF से पैसा नहीं लेते तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। इसलिए भी चीफ़ हैं, उनने यहाँ पर एक स्टैंड लिया, एक एक्शन लिया और जो है कि कराची के ताजरों से मुलाकात तक बिजली चोरी नहीं हो सकती जब तक वापटा के अपने मुलाजमीन इसमें शामिल नहीं होते। 670 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही थी। 670 अरब रुपया अब हमायत है वो आर्मी चीफ की करनी है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने डंडा उठा लिया है। एक वक्त था जो शाजिया मरी है उनके घर से जी 97 यानी कि 97 अरब रुपया शाजिया मरी के घर से निकला। वो पैसा IMF से जितना भी पैसा आता है वो अवाम पे नहीं लगता, तो अगर आपने कहीं लगाया है तो अवाम को जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो PDM की हुकूमत थी उसके जाते ही यानी कि जिस तरह आपको मालूम है कि जो वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और दीगर जितनी भी जमातों ने मिल के कह लें कि 16 महीने हुकूमत की, और उसी हुकूमत के दौरान अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ती हुई जा रही थी, क्योंकि उस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत थी उनका ये कहना था कि अगर हम IMF से पैसा नहीं लेते तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। इसलिए उसने कह लें कि PDM की हुकूमत ने IMF से काफ़ी सारा कर्ज़ लिया और उसकी वजह से उस कर्ज़ की सूरत में हमें जो हमारी आवाम थी उनको बिलों में और पेट्रोल में, बिजली में, हर तरह यानी कि कह लें कि महंगाई का कह लें कि देखने में आई और महंगाई में इजाफ़ा भी हुआ। और निगरान हुकूमत जैसे ही आती है और उसकी कह लें कि मौजूदगी में भी हमें कह लें कि काफ़ी महंगाई का सामना है। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल भी ऊपर चला जाता है, आटा भी बढ़ जाता है, चीनी भी बढ़ जाती है और बिजली के बिलों में भी इजाफ़ा हो जाता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो गैस के बिल हैं उसमें भी काफ़ी इजाफ़ा होने जा रहा है। तो यहाँ पर कह लें कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनने यहाँ पर एक स्टैंड लिया, एक एक्शन लिया और जो है कि कराची के ताजरों से मुलाकात की और दीगर शहरों में जाके उनने ताजरों से मुलाकात भी की, कोर कमांडर कह लें कि मीटिंग भी हुई। उसके हवाले से भी यानी कि काफ़ी सारी ऐसी पेशरफ हुई और जो है कि आर्मी चीफ साहब थे उनने थोड़ा सा कह लें कि रौब दिखाया, दबदबा दिखाया और जितना भी कह लें कि डॉलर माफिया था, चीनी माफिया था और कह लें कि बिजली माफिया था, जो मतलब बिजली चोरी हो रही थी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 670 अरब रुपए की हर महीने बिजली चोरी हो रही थी। 670 अरब रुपए की बिजली जो है हमारे मुल्क में चोरी हो रही थी। ये जो 670 अरब रुपया है, ये जो बिजली बनाने वाली कंपनी थी वो तो अपने पैसे पूरे ले रही थी। अब वो जो बिल था, वो जो 670 अरब रुपया था, वो आप पे, मुझ पे और दीगर जो आवाम थी उनके पास से ये निकलवाया जा रहा था। अब जो है जो बिजली चोर हैं उनके जो गिर्द है घेरा तंग कर लिया गया है और काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा भी गया है और काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट सामने भी आ रही हैं जो हमें देखने में भी आ रही है कि 670 अरब रुपया की जो बिजली थी वो चोरी होती थी और उसमें कह लें कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उसमें वो भी शामिल थे। ये खैर मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि जो है कि इसमें उतनी देर तक बिजली चोरी नहीं हो सकती जब तक वापटा के अपने मुलाजमीन इसमें शामिल नहीं होते। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर 141 के करीब जो है FIR हो चुकी हैं और ये FIR वो है 141 जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिन लोगों के ऊपर FIR कट चुकी हैं। इसमें तकरीबन कह लें कि 1900 के करीब 1900 के करीब जो है जो मुलाजमीन हैं वापटा के वो भी सामने आए हैं और वो इसमें बिजली चोरी में मुलव्वस भी हैं और 570 के करीब लोगों को फारिग भी किया गया है। और कह लें कि ये काफ़ी बड़ी पेशरफ हो रही है और ये होनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर मुल्क को सुधारना है, संवारना है तो ऐसी जो है सख्ती की जानी चाहिए। मैं तो इसकी बिल्कुल हमायत करता हूँ, आर्मी चीफ साहब के साथ खड़ा हूँ और जो आर्मी चीफ साहब इस टाइम कर रहे हैं उसकी हमें खुशी है। उसकी वजह यह है कि जो गरीब तबका है वो चक्की में पीस रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो 670 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही थी, 670 अरब रुपया, ये कोई कम पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। 670 अरब रुपया
जो है कि ये बिजली चोरी हो रही थी और इसका अब रोकथाम की जा रही है और काफ़ी सारी कह लें कि जो है कि एक्टिविटी हो चुकी है, काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, 141 के करीब जो है एफआईआर भी कट चुकी हैं। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ही आर्मी चीफ साहब ने यहाँ पर कराची में जाकर जो हुंडी के ज़रिए अपने पैसे भेजते हैं और इस तरह दीगर जो कह लें कि ब्लैक मनी करते हैं, ब्लैक मनी, और जिस तरह कह लें कि डॉलर को छुपाया जाता है, डॉलर का रेट कैसे बढ़ाया जाता है, ये वो सारे मामला, उस पर भी एक्शन हुआ। और अब डॉलर भी अब आपका तकरीबन कह लें कि काफ़ी नीचे आ चुका है, 27-28 रुपये का उसमें फ़र्क पड़ चुका है। और देखा जाए तो जैसे ही डॉलर नीचे आता है तो इसमें आपका गोल्ड भी नीचे आ जाता है। गोल्ड आपका तकरीबन कितना नीचे है, 25 से 26 हज़ार रुपया सोने की कीमत में फ़र्क पड़ रही है और सोने की कीमत भी नीचे आ जाती है। इसमें सबसे जो बड़ी पेशरफ हुई है, एक तो डॉलर नीचे आ जाता है। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो चीनी माफिया के हवाले से, क्योंकि उन लोगों ने, जो चीनी माफिया है, उन लोगों ने स्टे लिया हुआ है। अच्छा, उसमें भी एफआईए जो है, एफआईए को काफ़ी इख्तियारात दे दिए गए हैं कि एफआईए जो है वो जो है कि इन लोगों के जो गिर्द है चीनी माफिया, इनके गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जाए। अच्छा जी, जो चीनी माफिया है उसमें देखा जाए तो जो बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए, बड़ी बड़ी जमातों के जो रहनुमा हैं, जिनको सीनियर पॉलिटिशियन कहा जाता है। अच्छा जी, ये जो चीनी की कह लें कि जो मिलें हैं सबसे ज़्यादा उनकी हैं। इसमें शरीफ फैमिली की भी मिले हैं, इसमें खुसरो बख्तियार साहब की भी मिले हैं। सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो जंगीर तरीन साहब हैं, और दीगर इसमें तकरीबन कोई काफ़ी सारे नाम हैं ऐसे जो सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, इनके ऊपर भी अब घेरा तंग होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि कराची से लेके, खैबर से लेके पंजाब तक जो है जितने भी अब जो सियासतदान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, अच्छा जी जो पीटीआई से हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ अब घेरा तंग कर लिया गया है और अब इसमें वो भी आएंगे। अच्छा, उनके लिए अब सबसे ज़रूरी ये है कि ठीक कर लेते हैं तो वो बच भी सकते हैं। अगर वो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, हुकूमत के साथ मिलना कैसे है कि अपना जो रेट है वो सही करें और सारे मामलात जो है कि जो है आर्मी चीफ के साथ मिल के सही किए जाएँ। इन ताजरों को भी चाहिए कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सबसे जो बड़ा यहाँ पर मसला है, यहाँ पर कोई एक चोर नहीं है, बहुत चोर है। यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक जो आर्मी चीफ साहब ने एक्शन लिया है, मैं और मेरे साथ जितने भी ये मेरा भी लोग देखने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जो अब हमायत है वो आर्मी चीफ की करनी है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने डंडा उठा लिया है। एक वक्त था जब हमने सुनते होते थे कि यार इसको मौला बख्श ही सीधा करेगा। मौला बख्श, उस टाइम एक फ़िल्म आई थी सुल्तान रही साहब की, तो उसमें वो मौला बख्श उनका एक डंडा था। तो वही मौला बख्श जो है, अब मेरा ख़्याल है कि जो आर्मी चीफ साहब ने उठाया है, और ये मौला बख्श उन लोगों के ऊपर फिरना चाहिए जो लोग इस मुल्क के ऊपर शर्फिया बन के बैठे हुए हैं, जो डाकू बन के बैठे हुए हैं। आपने वो डाकू भी देखे होंगे जो गन लेके आते हैं, बैंक लूटते हैं। कुछ डाकू ऐसे आते हैं कि वो जो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, पिस्टल रखते हैं, मोबाइल ले गए, मोटरसाइकिल ले गए, पर्स छीन के ले गए। लेकिन ये वो डाकू हैं जो वाइट कॉलर में बैठे हुए पढ़े लिखे डाकू हैं, जिनको पता भी है कि ये जो हमारी मिल है और इसमें जो बिजली है ये चोरी की लगी हुई है। अच्छा जी, इसमें हमने चीनी में से कैसे हमने कह लें कि अब पैसा बचाना है। जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के दौर में भी एक चीनी का स्कैंडल आया था, फिर वो दब गया। अभी तक ये जो चीनी माफिया है ये कह लें कि एक जो है कि स्टे के नीचे बैठा हुआ था, और अब ये स्टे जो है, मुझे नहीं लगता कि आर्मी चीफ साहब ये स्टे वगैरह देखेंगे, और मुझे लगता है कि इनके अब गिरेबानों में हाथ डाला जाएगा। क्योंकि चीनी जो है कोयटा में 220 रुपये और पंजाब में 190 और 180 रुपये, 185 रुपये किलो बिक रही है। तो यहाँ पर मसला ये है कि ये वही चीनी है जो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, ये वही आटा है जो हमारे अपने मुल्क। अच्छा, कल आटा भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया और चीनी पहले ही महंगी है। मकसद ये है जो हमारे मुल्क में जो चीज़ बन रही है, जो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, उस पे भी आप लोगों ने इतना रेट लगा दिया, इतना रेट बढ़ा दिया। उसकी वजह ये है कि देखें, ना तो हमें बाहर से ये इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आप पहले बाहर बेच देते हैं अच्छे दामों में, फिर जो चीनी माफिया है वो कह लें कि हुकूमत से रिलीफ भी ले लेता है, ठीक है जी,
तो रिलीफ लेने के बाद चीनी सस्ती भी ले लेता है, टैक्स भी छुड़वा लेता है। अच्छा, ये पहले जो चीनी माफिया जो मिलों के मालिक हैं, ये पहले महंगे दामों में चीनी बाहर बेचते हैं, तो जब इन लोगों ने बाहर से ख़रीदनी होती है फिर हुकूमत से टैक्स में रिलीफ ले लेते हैं और दीगर चीज़ों में कह लें कि रिलीफ ले लेते हैं, और फिर ये चीनी उसमें भी पैसा कमाते हैं और उसमें भी। ये जो है, जो आर्मी चीफ साहब ने अब कह लें कि अब जो डंडा उठाया है, अब ये डंडा फिरना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आज तक जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर हुआ और अमीर जो था वो अमीर से अमीर तर हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक ख़बर और आपसे शेयर करेंगे, वो थी शाज़िया मरी के हवाले से कि कुछ दिन पहले एक फ़ेक ख़बर चली थी। शाज़िया मरी जो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, और कह लें कि उनके ऊपर एक सहाफ़ी थे, उनने एक स्टोरी चलाई और एक उनके ऊपर ख़बर चलाई कि जो शाज़िया मरी है उनके घर से जी 97 यानी कि 97 अरब रुपया शाज़िया मरी के घर से निकला है, और ये सारी ब्लैक मनी है। और करते कराते ये शाज़िया मरी का कह लें कि काफ़ी यहाँ पर कह लें कि इंसल्ट भी हुई एक फ़ेक ख़बर की वजह से। और ये सारे मामलात जब सामने आए तो करते कराते शाज़िया मरी ने इस ख़बर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा जी ये ख़बर फ़ेक है और मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जिस सहाफ़ी ने ये ख़बर लिखी थी, शाया की थी, उसने मुआफ़ी भी मांगी। उसके बावजूद जो है कि उनको जो सहाफ़ी थे उनको उनकी नौकरी से निकाल भी दिया गया, क्योंकि शाज़िया मरी का ये कहना है कि मेरा सबसे पहले तो जो मेरा घर है वो किराए का है, गाड़ी जो है मैं यूज़ करती हूँ वो गाड़ी मैंने ली हुई है इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि वो किस्तों पे गाड़ी ली हुई है। कि शाज़िया मरी कोई मतलब बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। ये आज जो हमें ख़बर रिपोर्ट हुई तो मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं। खैर, बढ़ते हैं नाज़रीन आगे, जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक जो है कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों में जो मौजूदा हुकूमत थी यानी कि पीडीएम की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इनने कानून साज़ी की, नैब के कानून में एक तरमीम की, और उस कानून में इनने कहा कि जो है कि जो नैब है 90 दिन के लिए जो कह लें कि मुलजिम को अरेस्ट करता है, 90 दिन में कोई ज़मानत नहीं मिलती और इस तरह के सारे मामलात, उसमें इन लोगों ने तरमीम की कि जो 90 दिन का कह लें कि ये जो कह लें कि हिरासत में लेती है नैब और रिमांड लेती है 90 दिन का, यानी कि 3 महीने ये हिरासत में रखती है और रिमांड लेती है। ये 3 महीने का जो रिमांड था वो ख़त्म कर दिया गया था और ये जो रिमांड है 15 दिन का कर दिया गया था। और इसमें कुछ कानून ऐसे थे कि जिनकी तरमीम की गई थी कि जो है कि इस 15 दिन के अंदर अंदर जो है कि मुल्ज़म को ज़मानत भी मिले और ज़मानत भी मिलती है। अच्छा, ये जो कानून है इसमें तो ये जो 2 चीज़ें थी, इसमें जो पीटीआई थी उन्होंने तो आमीन की कि एक तो 15 दिन के अंदर अंदर ज़मानत भी मिलनी चाहिए, अगर 15 दिन आपका रिमांड है तो उसमें ज़मानत भी मुल्ज़िम को मिलनी चाहिए, और 15 दिन का रिमांड भी ठीक है। ये 2 चीज़ों पे तो आमीन कर ली। कुछ उसमें कानून ऐसे थे कि जिसकी कह लें कि वो मुखालफत की गई और ये उमर बंदयाल साहब ने फ़ैसला महफूज किया हुआ था। अगर वो फ़ैसला सुना देते हैं तो जितने भी कह लें कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और हमज़ा शरीफ और दीगर जो लोग हैं, मरियम शरीफ साहबा, इनके ये जो नैब के केस से ये दोबारा से खुल जाएंगे। तो काफ़ी इसमें कह लें कि चेंजिंग आई और चेंजिंग अभी तक वहाँ पर अटकी हुई है। तो हमारी जो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गमगीन है, काफ़ी परेशान है। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास घरों का किराया नहीं है, बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमारा जो मुल्क है इस टाइम, जो अवाम है वो काफ़ी खासी परेशान है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा मुल्क, पूरी मुल्क पाकिस्तान की जो अवाम थी वो सड़कों पे आई थी और उनने देखा कि जो बिल हैं उनमें बहुत इजाफ़ा हो गया और उस इजाफ़े के ख़िलाफ़ जो है अवाम सड़कों पे आई। उसके बावजूद जो है कि हम सुनने में आ रहा है कि बिजली में थोड़ा इजाफ़ा फिर होगा, यानी कि यूनिट में इजाफ़ा किया जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 200 यूनिट तक करने वाले 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए रिलीफ़ ये किया गया है कि वो जी किस्तों में बिल अदा कर देंगे। मकसद ये है कि क्या किस्तों पे अदा करेंगे, कोई उनके लिए रिलीफ़ छोड़े, कोई माफ़ी दे उनको। ठीक है, IMF से पैसा भाईजान आपने लिया है, अवाम ने नहीं लिया, ना ही वो अवाम पे पैसा लगा है। आप लोगों की अपनी जेबों में गया वो पैसा। IMF से जितना भी पैसा आता है वो अवाम पे नहीं लगता। तो अगर आपने कहीं लगाया है तो आवाम को ज़रूर बताएं, क्योंकि IMF से जो मुआहदा था वो मसला था $1 अरब का, वो करते कराते $3.5 अरब बन गया। $1 अरब मिलना था PDM की हुकूमत को, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को। दूसरा जो
1 अरब डॉलर था, वो मिलना था निगरान सेटअप को, जो अब मौजूदा अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत है। ठीक है, 1 अरब डॉलर मिलेगा जनाब इलेक्शनों के बाद, जो दोबारा नई हुकूमत आएगी। अब नई हुकूमत पीपल्स पार्टी आती है, PTI आती है या नून लीग आती है, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उसका जो बर्डन था, उसकी जो परेशानी थी, वो अभी से अवाम के ऊपर मसला बनी हुई है। तकरीबन कह लें कि 54 के करीब यूनिट जा रहा है, चीनी 220 रुपये के किलो करीब जा रही है, आटा 175-76 रुपये किलो जा रहा है, तो पेट्रोल जो है 300 से ऊपर जा चुका है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम इंसान की डेली की ज़रूरियात है, और इसमें आपको चाहिए कि रिलीफ़ करें। अगर मेरा ख़्याल है कि निगरान हुकूमत या इस तरह के सारे भी जो भी है रिलीफ़ नहीं दे सकते, तो मेरा ख़्याल है ऐसी हुकूमतों को बैठने की ज़रूरत नहीं। और इस वक्त अगर कोई रिलीफ़ देना चाह रहा है आर्मी चीफ साहब, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें पूरे मुल्क पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कह लो कि तजवीज़ देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि चोर को पकड़ना कैसे है। तो जनाब, आप जो है बिजली चोरों को पकड़ना, एक छोटा सा इनाम रखें गली मोहल्लों में, ताकि लोग काम करें। उनको थोड़ी लालच देना कि आपने भाई अगर बिजली किसी ने कुंडा डाला हुआ है या बिजली चोरी कर रहा है, तो आपने इसका वीडियो बनाकर हमें ये बंदा पकड़वाना है, तो आपका नाम भी राज में रखा जाएगा। ठीक है जी, तो आपने जो है ना ये बंदा पकड़वाना है हमें, और आपको इतना इनाम दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया, तो वो 1 लाख रुपया उसी के कह लें कि उसी के ऊपर जुर्माना डालें जो चोर था, चोर से ही निकलवा के उसको भी दें। ठीक है, इससे कह लें कि आपका भी काम आसान होगा और चोर भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, और जो है कि जो पूरे मुल्क की अवाम है वो इसी काम पे लग जाए कि चोरों को पकड़ना कैसे है। आखिर ये 670 अरब रुपए की जो बिजली चोरी हो रही है, इसका भी फ़ायदा होगा। ये तो आप हम आवाम के ऊपर डाल ही रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका आवाम को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, और जो यूनिट में आपने हमसे कह लें कि इतनी कह लें कि महंगाई की हुई है, यूनिट इतना महंगा किया हुआ है, उसमें कुछ आवाम को रिलीफ़ मिल सके। आपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और मज़ीद मालूमात आपके लिए लेके आ सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ और बेहतर मालूमात आपके लिए लेके आ सकूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।